प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों को सब जानते हैं। राजस्थान सरकार की एक बड़ी पहल इसमें सामने आई है। अब ग्रामीण स्तर पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, सरकार ने वहाँ पर प्लास्टिक के उपयोग को रोकने के लिए एक बड़ी पहल की है। इसके तहत बर्तन बैंक बनाए गए हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्लॉथ बैंक आपने सुना था, लेकिन बर्तन बैंक क्या होता है, तो मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जगह, डिस्पोजल से मुक्ति, पर्यावरण की सुविधा, इसी थीम को ध्यान में रखते हुए ये पूरा बर्तन बैंक बनाया गया है। और जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 30 बर्तन बैंक बना दिए गए हैं, जबकि अगले चरण में 190 ग्राम पंचायतों में ये बर्तन बैंक बनाया जाएगा। खास बात यह है कि सरकार ने कहा है कि विधायक कोष से भी इस अच्छे काम के लिए राशि दी जा सकती है और देने का सभी विधायकों को कहा भी गया है। कई विधायकों ने भी दिया है। अब ये देखिएगा, जो आप प्लास्टिक के पत्तल या किसी और खाने पीने के कटोरी, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उनकी बजाय सरकार इस तरह की बर्तन सभी ग्राम पंचायतों को भेजेगी, जिसमें 3 कटोरी, 1 गिलास, 1 चम्मच और 1 ये थाली होगी। तो इस तरह ये पूरा एक सेट होगा। ग्रामीण स्तर पर इन सभी को पंचायत समिति के पास रखा जाएगा। जिसका भी जो कार्यक्रम होगा वहाँ पर वह आ सकता है, बर्तन बैंक ले सकता है। यदि कार्यक्रम बड़ा होगा तो आसपास के ग्राम पंचायतों में मौजूद बर्तन बैंक से भी इन सभी चीज़ों को मंगाकर उसकी पूर्ति की जाएगी। तो राजस्थान सरकार की एक बड़ी पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण को सुरक्षित रखने, डिस्पोजल से मुक्त करने की दिशा में बड़ी पहल है। हालांकि राजस्थान सरकार का ये भी कहना है कि उसने प्लास्टिक के रोकने के लिए कई सख्त कानून बनाए हैं। कई बार छापे मारकर जो थैली प्लास्टिक की बनाई जाती है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है, क्योंकि उन थैलियों को यूज़ के बाद ऐसे ही फेंक दिया जाता है। गाय और दूसरे पशु उसे खा लेते हैं और उसके चलते कई सारी बीमारियाँ और उनके सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इसे रोकने के लिए ही ये बर्तन बैंक, आप एक बार फिर से देखिएगा, चमचमाती कटोरी, प्लेट, थाली, चम्मच, 3 कटोरी, 3 सब्जी का अगर चाहिए, मिठाई चाहिए, थाली। तो इसी में ही अब जितने भी धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम हैं ग्रामीण स्तरों में, ख़ास तौर पर ग्रामीण इलाकों में इसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाने लगा है। राजस्थान के शिक्षा और पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर की एक बड़ी पहल थी और उसी पहल के तहत यह पूरा अभियान भी चल रहा है। ग्राम पंचायतों के लिए खास जगह भी तैयार की गई है और जो सहयोग देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लोग हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि वे ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन ग्राम पंचायतों को दीजिएगा, ताकि सरपंचों के माध्यम से इन कार्यक्रमों में दिया जा सके। और यहाँ पर इन बर्तनों के उपयोग, यानी कि ये वो बर्तन हैं जिन्हें साफ़ करके वापस रीयूज़ भी किया जा सकता है। एक मामूली सा राशि देनी पड़ती है इसके लिए, जो भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि इसके साफ़ सफाई रख रखाव के हिसाब से। लेकिन जब विधायक को भी कहा गया है कि आप अपनी विधायक निधि से इन बर्तनों के लिए अपनी ओर से पैसा भी दे सकते हैं, 1 लाख रुपए से लेकर चाहे जितना दे सकते हैं, ये एक अलग से प्रोविज़न किया गया, क्योंकि राजस्थान के अलावा किसी और राज्य में इस तरह का प्रोविज़न शायद नहीं है कि विधायक निधि कोष से बर्तन खरीद कर दिया जाए, जिसका उपयोग सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में हो। फिलहाल तो यही देखना होगा कि लोगों को प्लास्टिक के प्रति उपयोग नहीं करने के प्रति जागरूक करने के लिए राजस्थान सरकार की यह पहल कितनी कारगर साबित होती है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं टिकरिया पंचायत से। टिकरिया पंचायत से। आपके पूरे गांव में इसी तरह के बर्तन यूज़ होते हैं या वो जो आजकल प्लास्टिक वाले आते हैं? सर, हमारे क्या है कि जिस पंचायत के अंदर 9 पंचायत आती है हमारी राजीवा के अंदर, CLF क्लस्टर के अंदर। तो हमारे 9 पंचायतों में, जैसे एक तो टिकरिया पंचायत में है और एक रामपुरावती में है। हमें 400 टिकरिया में और 400 रामपुरावती में ये स्टॉक मिला हुआ है। तो ये कैसे लोग आके ले सकते हैं आपसे, जिनके यहाँ कार्यक्रम होता है या मंदिरों में कोई कार्यक्रम होता है, कहीं भी कार्यक्रम होता है? सर, जैसे शादी ब्याह होता है, जैसे गाय वगैरह होती है, छोटी मोटी फंक्शन होती है, तो इसमें 800 लोगों के 800 सेट है हमारे पास 2 पंचायतों के अंदर। तो दोनों मिला के 1600 या 2000 आदमी एक साथ खाना खा सकते हैं। एक सेट का किराया मात्र 3 रुपये है और माननीय मंत्री महोदय की बहुत अच्छी पहल है। इसकी वजह से भाई गांव प्लास्टिक मुक्त हो सकता है, गाय कचरा नहीं खाएंगी प्लास्टिक का। ये है, अब लोगों को जागरूक कर रहे हैं धीरे धीरे। इसमें लोग तो ये कहते हैं कि कौन बर्तन धोएगा, कौन झंझट संभालेगा। क्या इस तरह की सोच में बदलाव लाने के लिए भी आप लोग कोशिश करते हैं? सर, मेन हमारा चैलेंज यही है सर, लोगों को जागरूक करना और इसके उपयोग के लिए प्रेरित करना, क्योंकि सर ये ले जाने में भी थोड़े भारी होते हैं। इनको लाने ले जाने की भी दिक्कत रहती है और इनको धोकर देने की भी दिक्कत रहती है। ये है, अब ये जैसे राजस्व धीरे धीरे जैसे राजीव की महिलाओं के इनके पास आ रहा है, तो ये इसमें के थ्रू जो इनके एक स्टाफ लगा करके इनको साफ भी करवा देते हैं
और धीरे धीरे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। हालांकि है तो थोड़ा मुश्किल सर ये, क्योंकि डिस्पोजल आसान होता है लेकिन सर वो नुकसान बहुत पहुंचाता है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इतनी कोशिश के बाद भी आपके गांव में अभी भी प्लास्टिक का कहीं ना कहीं थोड़ा उपयोग हो रहा है या सर इससे थोड़ा बहुत सुधार आया है और बाकी टाइम लगेगा। धीरे धीरे जैसे और ज़्यादा लोगों को जागरूक कर रहे हैं सर। हम घर घर जाके आप लोगों को भाई सभी वार्ड पंचों के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम जागरूक करते रहते हैं कि भाई प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें और बर्तन यहाँ से लेके जाएं। इसमें सर जैसे कमज़ोर वर्गों को तो हम 1.5 या 2 रुपये तक भी प्रति सेट किराया कर देते हैं। ये है सर ये चीज़। एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, ये आखिरी सवाल है आपसे। कभी कभी ऐसा होता है जैसे गाँव में अगर आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, मतलब 2000 2500, क्योंकि वहाँ तो बड़ा सब लोग होते हैं, उस वक्त कम नहीं पड़ जाते होंगे बर्तन? क्या करते हैं? नहीं सर, कम नहीं पड़ते हैं। जैसे अब एक साथ तो 2000 आदमी को कम पड़ गए, बहुत सारे हो गए तो पड़ आसपास के गांव से मंगाते हैं फिर? इसमें फिर हमें और पंचायत से कहना पड़ेगा कि हमें और सेट चाहिए। सर अभी ये जैसे अदर पंचायत एक रामपुर होती पंचायत हो रही तो हम वहाँ से मंगवा लेते हैं बर्तन। और अभी जिला परिषद से अभी जैसे 30 पंचायतों में हो रहा है जयपुर जिले में, और अगले चरण में और भी चिन्हीकरण कर लिए हैं। सांगनेर के लगभग सभी पंचायतों में हो जाएंगे, तो ऐसे कोऑर्डिनेट करके सब जगह सप्लाई की जा सकती है सर। ठीक है, ये देखिए बहुत बड़ी पहल है राजस्थान सरकार की, जिसमें बर्तन बैंक के जरिए लोगों को प्लास्टिक से यानी डिस्पोजल से मुक्त करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पर्यावरण को तो ये नुकसान पहुंचाते ही हैं, लेकिन पशुओं के लिए भी ये काफ़ी हानिकारक होती है। और यही कारण है कि अब राजस्थान के सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक शुरू कर दिए गए हैं। विधायकों को भी कहा गया कि वे इसमें अपनी विधायक निधि कोष से सहयोग करें। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।